इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की रणभेरी बच चुकी है और इस युद्ध के मैदान में अब ईरान भी कूदता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जो रणनीति दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बनाई, उसे एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता जा रहा है और दुनिया देख रही है हाइब्रिड वॉरफेयर का ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना किसी ने पहले नहीं की होगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक युद्ध के जो नमूने हैं, खासतौर पे नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर के दृश्य हैं, वो इजराइल दुनिया के सामने पेश कर रहा है। पहले पेजर ब्लास्ट, फिर वॉकी टॉकी ब्लास्ट और इसके बाद कई और इस तरह के लहर अभी आने वाले बाकी हैं, जिसका इशारा किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने किया है। पलटवार करते हुए नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के चीफ ने कह दिया है कि इसकी कड़ी सजा इजराइल भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान भी जंग के इस मैदान में कूदता हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने कहा है कि उसके एम्बेसडर भी इस हमले से घायल हुए हैं। ईरान भी इजराइल को सबक सिखा कर रहेगा। इस वक्त की स्थिति में बढ़ते तनाव के बीच हम देख रहे हैं कि लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल की सेना लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अपनी तैयारियों के साथ इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। नॉर्दर्न इजराइल पर कई रॉकेट और साथ ही ड्रोन अटैक करने में हिजबुल्लाह को कामयाबी मिली है। ऐसे अटैक जिसको इंटरसेप्ट करने में इजराइल का आयरन डोम कामयाब नहीं दिखाई दिया। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ, ऐसा इजराइल का दावा है, लेकिन भारी पैमाने पर आगजनी हुई है, डिस्ट्रक्शन हुआ, यह दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर देखें तो गैलेंट के शब्दों में हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले युद्ध के दौर में इजराइल प्रवेश कर चुका है और अब फोकस नॉर्थ की तरफ शिफ्ट है। ये बात खुद ऑन रिकॉर्ड इजराइल के रक्षा मंत्री ने कही है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का जंग अब असंभावी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि किस तरह से इजराइल अब हिजबुल्लाह को टैकल करने जा रहा है। और हिजबुल्लाह ने भी दरअसल अपने फ्लाइट्स में रॉकेट, पेजर जैसे तमाम जो उपकरण हैं उसको ले जाने पर बैन कर दिया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक दो लहर विस्फोट के जो लेबनान की ज़मीन पर हुए हैं, तीसरे और चौथे लहर भी आगे दिखाई दे सकते हैं, जिसकी संभावनाएं दर्ज की जा रही हैं। इसी बाबत बैटरी जनक तमाम जो उपकरण हैं उससे हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं बल्कि लेबनान के आम लोग भी दूरियां बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब यह साफ प्रतीत हो रहा है कि पिछले 5 से 6 महीने में जो इस तरह के कंसाइनमेंट डिलीवर हुए हैं दरअसल लेबनान में, वो सब के सब टेम्पर्ड हैं। उसके अंदर इस तरह के विस्फोटक हैं जिसको रिमोटली ऑपरेटेड जो है ब्लास्ट को अंजाम दिया जा रहा है। और इस तरह से इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का दृश्य भी लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ दिखाई दे रहा है, जिससे लेबनान के आम लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में अब ये देखना बाकी रह गया है कि हिजबुल्लाह किस तरह से रिटेलिएट करता है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल की सेना किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो दुनिया को ये मालूम है कि अगर कोई ऐसी आर्मी जिसे आप कह सकते हैं कि स्टेट सपोर्टेड ना सही, स्टेट ओन्ड ना सही, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार की संख्या में उसके पास लड़ाके हैं, लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख की संख्या में उसके पास रॉकेट है, मिसाइल है, ड्रोन की ताकत है। और इसी ताकत से हिजबुल्लाह लॉरेज है, जिसको पाषाण युग में धकेलने की बात इजराइल कह रहा है। पहले उसने मोबाइल को दरअसल बैन की स्थिति में डाल दिया, क्योंकि मोबाइल के जीपीएस लोकेशन स्ट्राइक हो रहे थे, वहाँ पर स्ट्राइक कर रहा था इजराइल। फिर पेजर के जरिए उसने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप किया, लेकिन वो भी डिलीवर्ड जो पेजर थे, वॉकी टॉकी थे, वो टेम्पर्ड निकले, रिमोटली ऑपरेटेड ब्लास्ट करने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में अब सिर्फ और सिर्फ तार वाले टेलीफोन का ही सहारा दरअसल हम देख रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह के पास बचा हुआ है। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हिजबुल्लाह अगर खुलकर जंग के मैदान में उतरता है तो जाहिर तौर पर लेबनान और इजराइल का एक ऐसा युद्ध दुनिया देखने के लिए तैयार रहे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास भी जिस तरह के रॉकेट, जिस तरह के मिसाइल हैं, वो अपने आप में घातक हैं। आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बात करते हैं और मिलिट्री पावर और माइट की बात करते हैं तो इजराइल के पास जरूर हो, जिसको अमेरिका का सपोर्ट है, लेकिन हल्के में आप हिजबुल्लाह को भी नहीं ले सकते, जिसके पास समूचे इजराइल को दहलाने की ताकत है और जिसके पास संख्या बल भी दरअसल रॉकेट और मिसाइल का काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के साथ हम आपको ये बतलाते चलते हैं कि अगर हिजबुल्लाह की ताकत की हम बात करते हैं तो वे कौन से रॉकेट हैं, वे कौन से मिसाइल हैं, वे क्या हैं ऐसे हथियार जो कर सकते हैं इजराइल पर घातक प्रहार। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले उस रॉकेट की चर्चा कर लेते हैं जो हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ लगातार प्रयोग करता रहा है। पिछले 11 महीने के जंग के दौरान अगर हम बात करें या अभी लगातार हो रहे हमलों की बात करें, वो है कत्यूशा रॉकेट, जो कि लगभग 107 से 222 मिलीमीटर इसकी हम कहें कि लंबाई होती है, लेकिन इसकी घातक क्षमता आप देख चुके हैं, जो कि हाल ही में गोलन हाइट्स के बगल में फुटबॉल के मैदान में दिखाई दी, जहां पर 8 बच्चे इजराइल के मारे गए, जिसके बाद और ज़्यादा इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज किए। तो कत्यूशा रॉकेट की अगर बात करें तो तकरीबन 4 से 40 किलोमीटर के रेंज में घातक हमला करने में हम कहें कि इसकी कोई सानी नहीं।
दूसरी तरफ इसके बाद अगर हम बात करें जलजल 1 की, तो ये भी दरअसल 125 से 160 किलोमीटर रेंज में मार करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप अन्य खास तौर पर रॉकेट्स की चर्चा कर लें तो आपको बताऊं मैं कि फलक 1 जिसका रेंज 10 से 11 किलोमीटर है, यानी आप समझिए कि जो बॉर्डर एरिया हैं इजराइल के लगे हुए, वहां पर घातक हमला करने में ये भी हिजबुल्लाह का एक बेहतरीन हथियार माना जाता है। उसके अलावा फज्र 5 की बात करें जो कि ईरान बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ये भी 75 किलोमीटर की रेंज में घातक हमला कर सकता है। फज्र 5 की ताकत से भी हिजबुल्लाह लैस है। साथ ही अगर जलजल की बात करें तो हम जानते हैं कि 125 से 160 किलोमीटर का इसका रेंज है, ये भी बेहद घातक, बेहद हमलावर है। अब फतेह 110 की बात करते हैं, क्योंकि ये दरअसल हिजबुल्लाह के पास ईरान से हासिल एक ऐसा हम कहें कि घातक हथियार है जो कि 250 से 300 किलोमीटर के रेंज में मिसाइल हमले जैसा अचूक प्रहार करता है, और ये मिसाइल अपने आप में बेहद घातक है। साथ ही स्कड, जी हाँ, BCD 3 तरह के स्कड हैं, और ये BCD रेंज जो है 300 से 500 किलोमीटर का मिसाइल है। यानी आप यूँ समझिए कि मिसाइल के तौर पर अभी हिजबुल्लाह के पास ईरान से मिले हुए फतेह 110 हैं, स्कड हैं और साथ ही जलजल हैं। वहीं अगर आप रॉकेट की बात करें तो कत्यूशा, फलक और साथ ही फज्र आपको दिखाई देता है। तो ये है दरअसल हिजबुल्लाह की ताकत जो आप देख रहे हैं। लेकिन इसके इतर अगर आप देखें तो शाहिद जैसे ड्रोन भी हैं, जिसने दरअसल हमने देखा कि किस तरह से रूस ने उसका इस्तेमाल खास तौर पर यूक्रेन के खिलाफ किया। शाहिद ड्रोन जो है अपने आप में दुनिया के बेहद घातक ड्रोन में से शामिल है, और उसका भी कंसाइनमेंट भारी पैमाने पर हम जानते हैं कि ईरान ने हिजबुल्लाह को लेबनान की ज़मीन पर डिलीवर किया है, जिसका प्रयोग वो लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ कर रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती पेश करता हुआ इजराइल के सामने दिखाई दे रहा है। इजराइल के पास माइट क्या है, ताकत क्या है, वो दरअसल आप देखते हैं कि उसके पास जो एयर डोमिनेंस है वो सबसे बड़ा डोमिनेंस है। लेकिन सिर्फ एयर डोमिनेंस के साथ साथ इजराइल ने ये जान लिया है कि दरअसल हिजबुल्लाह को टैकल कैसे करना है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारी पैमाने पर नॉन कॉन्टैक्टिव वॉरफेयर की जो तैयारी मोसाद ने की, उसका अंजाम हम देख रहे हैं कि इस वक्त लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ दिखाई दे रहा है। हर घर बम, हर हाथ बम, हर तरफ बम, फुटते हुए बम और लुढ़कते हुए हम देखें तो इस वक्त लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के लड़ाके और आम लोग दिखाई दे रहे हैं। इस हमले से आप देखिए तो यूएन में भी दरअसल बवाल मचा हुआ है। ह्यूमन राइट्स के तरफ से अगर देखें बयान जो सामने आए हैं, उसमें कहा गया है कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और साथ ही इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंसाइनमेंट अगर किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में डिलीवर हो रहा है और वो दरअसल बॉम्ब है, तो ये ट्रेड वायलेशन भी है, और ये अपने आप में दुनिया के लिए एक नया खतरा है जो कि पैदा हो चुका है। ऐसे तो किसी भी कंसाइनमेंट को इस तरह से टेम्पर्ड कर, इस तरह से हम देखें तो प्लानिंग कर, प्रोग्रामिंग कर, उसमें बॉम्ब लगाकर कोई भी दुनिया के दूसरे देश को दहला सकता है, और इस तरह के खतरे से पार पाना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में दरअसल देखें तो इजराइल ने जो लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ किया है, वो अपने आप में नए वॉर चैलेंजेस के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का नया नमूना देखा जाना चाहिए। ये अपने आप में कहिए तो नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर का एक नया फेज जो है वो दुनिया में शुरू हो चुका है, जो कि मोसाद ने शुरू किया है हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की ज़मीन पर। तो ऐसी स्थिति से पार पाने के लिए आगे देखते हैं कि ये वॉर क्या टर्न लेता है और किस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में और पैदा होते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट को वॉर जोन में और ज़्यादा हम कहें तो झोंक सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, जानकारी इतनी ही, विश्लेषण इतना ही। आगे बढ़ते डेवलपमेंट पर हमारी बनी रहेगी नज़र, और हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे इसी तरह रणनीति में एक के बाद एक नए एपिसोड जानकारी से भरपूर। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।